गुड मॉर्निंग क्लास। आज तक आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं चलती हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे टॉपिक पर। उस दिन हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता होती क्या है, इसके बारे में, इसके कितने अन्य नाम थे, इन सब बारे में हमने पढ़ा था हिस्ट्री में। चलिए आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की और सारी सभ्यताओं के नाम, ये इनके स्थल कौन कौन से थे। सिंधु घाटी सभ्यता के आप हेडिंग डालिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, इन सब बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता ही हमारी क्या कहलाती है, सिंधु घाटी सभ्यता। ये कल हमने पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर पड़ती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्या होती है, पहले हम डालते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ये कहाँ पर है, आप इसके बारे में डिस्कस कर लीजिए। ये कहाँ, किस नदी के किनारे पर है, ये किस नदी के किनारे पर है, ये रावी नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे पर, रावी नदी के किनारे पर। फिर आता है हमारा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चलिए, और हमको इसमें ये भी जानना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। आप ये लिखते हुए चलिएगा साथ में हमारे, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज का कभी कभी, हड़प्पा सभ्यता तो बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही जब हम पढ़ेंगे तभी हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलेगा। और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ से होकर निकली थी, कल हमने पढ़ा था। ये मांडा नदी, चिनाब, आलमगीरपुर, और यहाँ दशक नदी और चिनाब नदी और हिडन नदी, इन सब नदियों के बीच से होती हुई आई थी। तो इसलिए इसे सिंधु, जैसे कि आप जानते हैं ना कि सिंधु नदी के किनारे के जितने भी स्थल हैं, अधिकतम स्थलों की वजह से इसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता कहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी और सारे नाम भी हैं। तो आप चलिए अब इसके बाद दूसरा टॉपिक डालिए, मोहनजोदाड़ो। चलिए हम यहाँ पर मिटा देते हैं, फिर आगे हम लिखते हुए चलेंगे। आप हेडिंग डालिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में पहला टॉपिक आपने हड़प्पा सभ्यता लिखा, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा मोहनजोदाड़ो। यहाँ पर आप लिखिएगा मोहन, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। अब दूसरा टॉपिक लिखिएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ये हमारी सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पर पड़ती है ये, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो रावी नदी के किनारे थी। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी, राखनदास बनर्जी, राखनदास बनर्जी, इन्होंने इसकी खोज की थी। आप ये टॉपिक लिखिए मोहनजोदाड़ो। इसके बाद हम लिखेंगे लोथल के बारे में। यहाँ पर आप दूसरा टॉपिक, ये हमारा दूसरा था, पहला हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदाड़ो, तीसरा लोथल। आप टॉपिक डालते चलिएगा। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी कहाँ पर है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आप ये चीजें नोट डाउन करते हुए चलिएगा, भोगवा नदी। और लोथल की खोज किसने की थी, तो लोथल की खोज SR राव ने की थी। आप ये चीज भी यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, SR राव ने किस सन में की थी, कभी कभी ये क्वेश्चन में आता है। तो लोथल, हड़प्पा की खोज तो 1921 में हुई थी, ये तो उस दिन मैंने बताया था। मोहनजोदाड़ो की भी खोज 1921 में ही हुई है। आप ये चीजें सारी नोट डाउन कीजिएगा। अब आता है हमारा लोथल की खोज कब हुई थी, 1957 से 1958 तक।
ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते हुए चलिए। फिर चलिए हम आगे लिखते हैं लोथल के बारे में। फिर आता है हमारा कालीबंगा। मोहनजोदाड़ो हो गया है, अब इसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है, इसकी खोज किस सन में हुई, किसने की, ये सारी चीजों की जानकारी हम करते हुए चलेंगे। आप हमारे टॉपिक के साथ जुड़े रहिएगा। और आप लोगों को हमारी क्लास कैसे लगती है प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप ही लोगों के समर्थन से हम शायद कुछ कर पाए अपनी लाइफ में आगे, और आप लोगों के समर्थन का ही हमें जरूरत है। इसलिए आप प्लीज हमारे चैनल को देखते रहिएगा। अब आइए चौथा टॉपिक आता है कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा किस नदी के किनारे है, आप ये बताइए। आप लोग खुद कमेंट में आंसर दीजिए। ये हमारी घग्गर नदी किनारे में है। घाघर नदी के किनारे है। कहाँ पर है, ये घाघर नदी के किनारे पर है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज अमलानंद ने की थी। और किस सन में की थी, तो इन्होंने 1951 से 1952 तक, 1951 टू 1952 आप ये सारे टॉपिक लिखते हुए चलिए। आलमनंद ने की थी, इनका पूरा नाम आलम नहीं है, आमलानंद घोष है, आमलानंद घोष। चलिए फिर लोथल के बारे में हो गया हमारा, हड़प्पा सभ्यता हो गई, मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया। ये चारों मेन टॉपिक आते हैं। ये सारे टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने होंगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स बहुत ही करीब आ जाएंगे जल्दी ही। क्योंकि आप तो समझ ही सकते हैं फॉर्म सारे फिलअप हो चुके हैं, तो अब आप लोगों का एग्जाम ही है, तो एग्जाम तो जल्दी ही होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम लिखते हैं रोपड़ के बारे में। लोथल के बाद आता है यहाँ पर कालीबंगा, के बाद आएगा हमारा रोपड़। ये सारे इसके प्रमुख स्थल हैं, इनके बारे में हमें जानकारी रखनी होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं एग्जाम में। एग्जाम पैटर्न ऐसी टाइप से बनता है। चलिए फिर आता है हमारा रोपड़। पांचवा टॉपिक क्या होगा, रोपड़। आप लिखिए रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो रोपड़ जो है हमारा सतलज नदी के किनारे है। कहाँ पर है, सतलज नदी के किनारे पर। रोपड़ हमारा कहाँ पर पड़ता है, ये सतलज नदी के किनारे पर है। इसकी खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। खोज के बारे में आता है, आप हेडिंग डालते हुए चलिएगा। तो यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। और किस सन में की थी, तो इसकी खोज 1953 से 1956 तक हुई थी। आप ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए। उसके आगे फिर हम पढ़ते हैं। रोपड़ के बाद आता है कोटिपीटी। चलिए यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। चलिए हम इसको मिटाते हुए चलते हैं। प्रमुख स्थल के बारे में हम लिखते हुए चल रहे हैं, तो आप ये सारे टॉपिक नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए पांचवा हो गया। अब छठवां आता है हमारा कोट डीजी। कोट डीजी कहाँ है, किस नदी के किनारे, ये आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा कम बनता है, ये इतना इसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो कोट डीजी किस नदी के किनारे है, ये भी सिंधु नदी के किनारे पर है। सतलज नहीं है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी, फजल अहमद खान ने की थी। इसकी खोज फजल अहमद खान ने की थी। किस सन में की थी, इसके बारे में भी आता है। तो ये 1953 में ही की थी इसकी भी खोज। ये 1953 से 1956 तक था इसका, और इसके बारे में 1953 तक। अब रोपड़ आपने लिख लिया होगा। इसके बाद आता है चंदुआड़ो। चलिए हमारा सातवां टॉपिक आता है चहुदड़ो।
चौधड़ो कहाँ पर पड़ता है? ये किस नदी के किनारे पड़ता है? ये भी सिंधु नदी के किनारे ही है, सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज एस.जी. मजूमदार ने की थी। किसने की थी? एस.जी. मजूमदार। आप ये सारे टॉपिक नोट डाउन करिएगा। और ये सिर्फ किस सन में की थी? 1930 से। इसे कब किया गया था? 1930 से 1931 तक। आप ये सारे टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। हमने कोट दीजिए पढ़ लिया, चौधड़ो पढ़ लिया, इन सब के बारे में। अगर आप इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम इसका डिटेल टॉपिक ले आएंगे, जिसमें चौधड़ो, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता, इन सब का एक अलग अलग टॉपिक होगा। इन सब के बारे में सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। ये आप अभी छोटी छोटी चीजें पढ़िए कि इसमें हमने ये किस नदी के किनारे था, इसकी खोज किसने की थी और ये किस सन में किया गया था। इसके बारे में मेन टॉपिक, मेन पॉइंट हम एक टॉपिक वाइज लिखवाएंगे। जैसे आप चौधड़ो का एक टॉपिक लिखिएगा जिसके बारे में हम सारी चीजें डिटेल में लिखेंगे। अब चौधड़ो के बाद आता है रंगपुर। एक सेकेंड, इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर इसके आगे लिखते हैं। फिर आता है हमारा टॉपिक रंगपुर। अब रंगपुर किस नदी के किनारे है? पहले इन चीजों के बारे में लिखते हैं कि हमारा 8वां नंबर होगा। चलिए लिखते हैं। रंगपुर कहाँ है? भादर नदी के किनारे है। कहाँ पर है? भादर नदी। भादर नदी के किनारे है। ये टॉपिक भी आपने लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे लिखते हैं। भादर नदी के किनारे है और इसकी खोज किसने की थी? इसकी एम.एस. वत्स ने की थी। एम.एस. वत्स। किस सन में की थी? ये भी चीजें आती हैं। तो ये 1931 में हुई थी इसकी खोज, 1931। आप टॉपिक लिख लीजिएगा रंगपुर का। अब चलिए आता है हमारा आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ता है? आलमगीरपुर पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में। और ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये हिडन नदी के किनारे हुआ था। हिडन नदी, मांडा, हिडन नदी, आलमगीरपुर, ये सारी मतलब चिनाब नदी, ये सारी चीजों का डिस्कस हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही करते हैं। तो इसके चारों मुख्य जैसे नॉर्थ ईस्ट का होता है ना, आप जानते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसी टाइप में इन चारों की चारों दिशाएं थी जो जिस नदी से गुजरती हुई आ रही थी, वो सारी हमारी सिंधु नदी के किनारों के मतलब अधिकतम स्थल जो थे वो नदी के किनारे पर ही पाए जाते थे। इसलिए उन चारों के हमने किनारे लिखे थे। उस दिन हमने पढ़ाया था कि यहाँ पर मांडा है, यहाँ पर आलमगीरपुर है, और यहाँ पर महाराष्ट्र है, और यहाँ पर सतपुरा है, जिसमें एक चिनाब नदी, एक हिडन नदी, एक दशक नदी, एक प्रवर नदी। यहाँ पर प्रवर नदी, यहाँ पर दशक नदी होगा, जो कि आलमगीर हिडन नदी के किनारे पड़ता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। हिडन नदी आप लिख लीजिएगा, हिडन नदी, और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा। आप ये टॉपिक सब लिख लीजिए। और इसकी खोज किस सन में हुई थी? 1958 में हुई थी। कितने में? 1958। आप ये सारे टॉपिक लिख लीजिए। फिर आगे हम चलते हैं। हमारे दूसरा टॉपिक होगा जो हमारी यहाँ पर नदी आती है, जिसका नाम है सतगुरु डॉल। यहाँ पर कहाँ है? इन चीजों के बारे में हमने उस दिन पढ़ा दिया था, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। चलिए हम उसके बारे में लिखते हैं।
चतुकाग्रडोर ये किस नदी के किनारे है? ये दशक नदी के किनारे है, दशक नदी के किनारे, आप लिख लीजिए दशक नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी? आरएल स्टाइल ने की थी, आइलस्टाइन ने की थी, आइलस्टाइन ने की थी। किस सन में की थी? ये भी टॉपिक आता है। तो इसकी जो है 1927 में खोज हुई थी। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है जो महाराष्ट्र में है, प्रवर नदी, उसके बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ाया गया। तो बनवाली आप लिख लीजिए, बनावली। ये सारे टॉपिक हम आपको अलग से भी पढ़ाएंगे, आप इसमें आप लिखते चलिएगा बस कि इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ पर पड़ती है, कौन सा क्षेत्र किस नदी के किनारे पर है, कौन सा, ये सारे हमारे जो स्थल है, इन सारे स्थलों के नाम है। ये बनावली और ये हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं ये सारे जो है हमारे स्थल हैं। और इसकी खोज किसने की थी, ये किस नदी के किनारे थे, ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अभी इसका है, ये रंगोई नदी के किनारे पर थी। कहाँ पर थी? रंगोई नदी, रंगोई नदी, आप ये सारे लिख लीजिए, रंगोई नदी। और इसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह ने की थी, रविंद्र बिन सिंह ने की थी, रविंद्र सिंह ने की थी, रविंद्र सिंह, इनका पूरा नाम रविंद्र सिंह बिष्ट था, बिष्ट, ये लोग अपने नाम में भी बिष्ट था। और इसकी खोज कब हुई थी? इन्होंने 1973 से 1974 तक की गई थी। चलिए, आज हमने पढ़ा सिंधु घाटी के स्थल, उसकी नदियां और उसकी खोज किस सन में हुई थी, इन सब के बारे में, और इसकी खोज किसने की थी, ये सारी चीजें। अब कल से हम पढ़ेंगे हमारा जो मेन टॉपिक होगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक तो मैंने स्थल में लिखवाए हैं। अब इन स्थलों से किस चीज की खोज की गई थी, इससे किस चीज के साक्ष्य मिले थे, इसमें किन किन चीजों का वर्णन किया गया है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पर। उसमें हमारा होगा हड़प्पा, चुंधाड़ो और मोहनजोदाड़ो, ये कालीबंगा, ये सारे मेन टॉपिक होंगे। इन सारे बनावली, इन सारे टॉपिकों को हम एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए इन सब की खोज में हमें क्या क्या साक्ष्य वगैरह मिले थे, इसमें किस चीज का वर्णन किया गया था। चलिए, आपको हमारी क्लास अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं हम इसी समय पर, इसी टाइम पर। आप सभी के साथ आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।